हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 21 अगस्त गुरुवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। एक नजर राजनीति की ओर। लोकसभा में आज बड़ा हंगामा देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार 3 विवादित बिल पेश करने जा रही है। इन बिलों में यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। विपक्ष इसको लेकर आक्रामक हो गया है। उनका कहना है कि वे इन बिलों को पेश नहीं होने देंगे। विपक्षी सांसदों ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे टेबल तोड़ देंगे और बिल की प्रतियां फाड़ देंगे। यहीं पे सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके पहले प्रस्तावक बने और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी सहित एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के दौरान एनडीए की मजबूत एकजुटता भी दिखी, जहां बीजेपी और सहयोगी दलों के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। बता दें, हाल ही में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया गया था और सहयोगी दलों ने भी उन्हें समर्थन देने का ऐलान किया है। इधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ, जिसमें उनके सिर पर चोट आई है। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पशु प्रेमी है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अपने एक परिजन को जेल से छुड़वाने की अर्जी लेकर आया था। दस्तावेज सौंपने के बाद उसने अचानक सीएम पर हमला कर दिया। आरोपी की मां ने पुलिस को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले के बाद वह दिल्ली पहुंचा था और पहले भी यहां आ चुका है। आरोपी एक रिक्शा चालक परिवार से है। फिलहाल दिल्ली पुलिस गुजरात पुलिस के साथ मिलकर उसकी पृष्ठभूमि खंगाल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी राजनीतिक संबंध की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन आरोपी के बयान संकेत देते हैं कि वह किसी पार्टी से असंतुष्ट हो सकता है। यहाँ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि 27 से ज्यादा सीटों पर वोट चोरी हुई, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा को अनैतिक लाभ मिला। भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए सिंघार ने आंकड़ों और ग्राफिक्स के जरिए दावा किया कि चुनाव से कुछ महीने पहले लाखों मतदाता जोड़े गए और जिन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार कम अंतर से हारे, वहां मतदाताओं की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई। कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई भाजपा को चुनाव में लाभ पहुंचाने के लिए की गई। फिलहाल अभी मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। यहीं पे बिहार की चुनावी राजनीति में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दो अलग छोर से अपनी अहमियत दिखा रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में हैं और बीजेपी के साथ हैं। बिहार में एनडीए और बीजेपी के संगठन और केंद्र की सत्ता के चलते उनका प्रभाव मजबूत माना जाता है। वहीं प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से बिहार में सक्रिय हैं और अपने दम पर रणनीतिक अहमियत बना चुके हैं। हालांकि दोनों नेता अलग प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की। राजनीति की वर्तमान स्थिति के हिसाब से कहें तो चिराग पासवान बीजेपी के करीब हैं, जबकि प्रशांत किशोर महागठबंधन या किसी गठबंधन के लिए रणनीतिक सलाह देने वाले अधिक दूरस्थ भूमिका में दिखते हैं। यहाँ लोकसभा में संविधान को मत तोड़ो के नारे गूंजे। ये नारे तब लगाए गए जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन तक गिरफ्तार रहने पर पद से हटाने से जुड़ा संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा था। विपक्ष के नारे सुनकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मुझ पर झूठे आरोप लगे थे, मैंने इस्तीफा दिया था। जब तक अदालत ने मुझे बरी नहीं किया, मैंने पद दोबारा नहीं संभाला था। अब दोस्तों शेयर बाजार की ओर नजर डालते हैं। यही ओला इलेक्ट्रिक के शेयर हाल ही में रिकॉर्ड हाई से 70% सस्ते होकर चर्चा में हैं। बीते 2 दिन में शेयर में तेजी देखी गई है। मंगलवार को 9% और बुधवार को 14% की बढ़त के साथ यह 51 रुपए 28 पैसे के स्तर पर पहुंचा। कंपनी के शेयर ने 20 अगस्त 2024 को लिस्टिंग के बाद अपना रिकॉर्ड हाई 157 रुपए छुआ था, जो अब भी वर्तमान स्तर से 70% से अधिक ऊपर था। यहीं पे महिंद्रा रियल्टर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की बुधवार को NSE SMI पर फीकी एंट्री हुई। IPO के तहत 85 रुपए के भाव पर शेयर जारी हुए थे, लेकिन भारी डिस्काउंट के साथ ये 68 रुपए पर खुले। शेयर टूटकर 64 रुपए 60 पैसे के लोअर सर्किट तक गिर गए, यानी निवेशकों को अब लगभग 24% का नुकसान हुआ है। इधर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HIL के शेयर बुधवार को शुरुआती कारोबार में 3.5% तक उछल गए। यह तेजी उस खबर के बाद आई कि केंद्र सरकार ने कंपनी से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लगभग 62,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 अतिरिक्त तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। यहीं पे बिहार की कंपनी रीगल रिसोर्सेज का शेयर बुधवार को जोरदार लिस्टिंग के साथ बाजार में उतरा। IPO में 102 रुपए के भाव पर जारी शेयर BSI पर 141 रुपए 80 पैसे और NSI पर 141 रुपए पर ट्रेड करने लगे। इसका मतलब निवेशकों को लगभग 39% का प्रीमियम मिला। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार के किशनगंज में है और इसके प्रोडक्ट्स नेपाल और बांग्लादेश में भी निर्यात किए जाते हैं। इधर नजारा टेक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। ऑनलाइन गेमिंग बिल
2025 को मंजूरी मिलने की खबर के बाद कंपनी के शेयर बुधवार को 6.44% गिरकर 1309.50 पर आ गए। सरकार इस बिल को 20 अगस्त को लोकसभा में पेश कर सकती है। यहीं पे लगातार 5वें कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में तेजी जारी रही। बुधवार को सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 81,857 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 25,050 पर बंद हुआ। आज IT, FMCG और रियल्टी जैसे सेक्टरों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जिसके कारण इन सेक्टर्स से जुड़े निफ्टी इंडेक्स 1 से 2.6% तक चढ़े। अब दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स के खबरों की ओर देखते हैं। यहीं पे ICC की ताजा रैंकिंग्स में साउथ अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने के बाद उन्हें रैंकिंग्स में दूसरा स्थानों का फायदा हुआ है। वहीं भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव को एक पायदान का नुकसान हुआ है और वह अब तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। यही पूर्व क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के बयान पर उनकी पूर्व पत्नी कोरियोग्राफर एक्ट्रेस धनश्री वर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। चहल ने कहा था कि वे और धनश्री शादी का दिखावा कर रहे थे। इस पर धनश्री ने कहा, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता। शादी खत्म हो चुकी है, अब आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह भी बहुत कुछ बोल सकती हैं। यही ICC वनडे रैंकिंग से रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम गायब हो गया। इस पर फैंस काफी हैरान और कंफ्यूज दिख रहे हैं। T20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके इन दोनों खिलाड़ियों का नाम रैंकिंग में न होने से फैंस के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते तक रोहित दूसरे और विराट चौथे स्थान पर थे। हालांकि इस बारे में ICC की तरफ से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यही अभिनेत्री गीता बसरा ने क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी से पहले एक मजेदार शर्त रखी थी। गीता ने बताया कि उन्हें हरभजन पर पहला प्यार आने में समय लगा, उन्हें 10 महीने लगे। उन्होंने हरभजन से कहा था, जिस दिन तुम 300 विकेट ले लोगे मैं हाँ कर दूंगी। कुछ ही दिनों बाद हरभजन ने 300 विकेट पूरे कर लिए। तब गीता ने कहा, चलो एक मौका देकर देखते हैं। अब दूसरे खबरों की ओर चलते हैं। यहीं पे 5 लाख हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके, क्या रियल एस्टेट की मंदी ने छीन ली सपने? भारत का रियल एस्टेट सेक्टर इस समय बड़ी मुश्किलों में है, खासकर टियर 1 और टियर 2 शहरों में, जहां 5 लाख से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा असर उन आम खरीदारों पर पड़ रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन घरों में लगा दी। मंदी की वजहें कई हैं। सबसे पहले आर्थिक सुस्ती और लिक्विडिटी क्रंच ने बिल्डरों की कमर तोड़ दी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने लोन देने में सख्ती दिखाई, जिससे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा सरकार का रेरा कानून, रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 भी आया। इसका मकसद खरीदारों की सुरक्षा था, लेकिन पहले से दबाव झेल रहे बिल्डर इसके सख्त नियमों का पालन नहीं कर पाए। नतीजा, कई प्रोजेक्ट अधर में अटक गए और घर का सपना देखने वाले लाखों लोग असमंजस में पड़ गए। यही नोरा फतेही जैसी पत्नी चाहिए थी। गाजियाबाद की एक महिला ने अपने पति पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसका पति, जो सरकारी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसे रोजाना 3-3 घंटे वर्कआउट करने को मजबूर करता था। अगर वह एक्सरसाइज पूरी नहीं करती तो उसे खाना तक नहीं दिया जाता। महिला ने बताया कि पति कहता था, मुझे तो नोरा फतेही जैसी पत्नी मिल सकती थी। मार्च 2025 में हुई शादी में लाखों का दहेज देने के बावजूद पति और ससुराल वाले लगातार जमीन और कैश की मांग करते रहे। इधर कुत्ते के चाटने से मासूम की मौत, लार से शरीर में पहुंचा खतरनाक वायरस, डॉक्टरों ने दी चेतावनी। बदायूं के सहसवान इलाके में 2 साल के मोहम्मद अदनान की मौत ने सबको दहला दिया। बच्चे को कुत्ते ने काटा नहीं था, बस पुराने घाव को चाटा था। इसी लापरवाही से बच्चे को रेबीज हुआ और कुछ ही दिनों में उसकी जान चली गई। डॉक्टरों के मुताबिक कुत्ते की लार से भी वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। अदनान में पानी से डरने जैसे लक्षण दिखे और इलाज से पहले ही उसकी हालत बिगड़ गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत है। करीब 2 दर्जन लोगों को एहतियातन रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टरों की सलाह है, कुत्ता काटे या घाव को चाटे, तुरंत घाव को अच्छे से धोएं और रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। यही संजू सैमसन की एशिया कप में स्थिति खतरे में साल 2020 में गौतम गंभीर ने उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर और बेस्ट यंग बैटर बताया था और बहस के लिए सवाल उठाया था। करीब 5 साल बाद एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में संजू सैमसन की प्लेइंग 11 में जगह पर सवाल उठ रहे हैं। 30 साल के सैमसन टीम में हैं, लेकिन ओपनिंग की जिम्मेदारी अब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को दी जा सकती है। टीम के सीनियर खिलाड़ी अजीत अगरकर ने स्पष्ट किया कि सैमसन की पिछली T20 टीम में जगह केवल इसलिए थी क्योंकि गिल और जायसवाल उपलब्ध नहीं थे। एशिया कप में शुभमन गिल टीम के उपकप्तान होंगे और संभवतः ओपनिंग करेंगे। अब यह देखना बाकी है कि संजू सैमसन अपनी जगह बचा पाएंगे या उनका ओपनिंग का सपना अब समाप्त हो गया। यही बीकानेर में दुकानदार लापता, ससुराल वालों पर आरोप। राजस्थान के बीकानेर में एक दुकानदार घर वालों को पत्र छोड़कर लापता हो गया। पत्र में उसने लिखा कि उसकी पत्नी उसे मार डालेगी और रात में भी उसकी जान पर खतरा था। उसने आगे लिखा, इसके हाथ नहीं मरना है, मेरी बर्बादी का कारण मेरे ससुराल वाले हैं, मुझे ढूंढना मत। दुकानदार मंगलवार सुबह से गायब है और परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यही एयरटेल यूजर्स के लिए झटका। कंपनी ने अपना 249 रुपए वाला टूली अनलिमिटेड प्रीपेड प्लान 20 अगस्त से बंद कर दिया है। इस प्लान में 24 दिन की वैलिडिटी, रोज 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा मिलती थी। अब इस प्लान की जगह 299 रुपए वाला नया प्लान आ सकता है।
यही IMD ने गुरुवार के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है उनमें गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल हैं। इन जगहों पर रहने वाले लोग तैयार रहें और बारिश से संबंधित सतर्कता बरतें। और यही मानसून के मौसम में बच्चों को आंखों से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं। ग्वालियर के नेत्रालय के डॉक्टर पुरेंद्र भसीन के मुताबिक बच्चों में आंखों की एलर्जी एक आम समस्या है। धूल और मौसम में बदलाव से उनकी आंखों में खुजली और लालिमा आ सकती है। इसके अलावा बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस भी एक कॉमन इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है और धीरे धीरे उसमें से पानी निकलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नए खबरों के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।